हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और यह प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 वीडियो है। थोड़ा कुछ दिन के बाद वीडियो आया है क्योंकि हम छुट्टी पर थे। ठीक है, तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो टाइप पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस जिसमें बराबर होते हैं, वो वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 6 है। इसमें बोल रहा है कि जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर खरीदी जाए तथा एक वस्तु को जो है 22% के प्रॉफिट पर, एक वस्तु को जो है किस पे 22% के प्रॉफिट पे और दूसरी को 22% के हानि पर बेचा जाता है तो क्या होगा। तो उसमें कोई भी प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होगा। कैसे, देखो यहाँ पर जो है हम मान लिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 100 मान लिए। ठीक है, पहले वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है क्या मान लिए 100। ठीक है, तो दूसरे वस्तु का भी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएंगे 100 ही हो जाएंगे। तो अब देखो इस पे जो है 22% का प्रॉफिट ले रहा है, वो 22% का क्या कर रहा है प्रॉफिट। तो 22% 100 का 22% क्या आएगा 100 का 22% 22, तो उसको सेलिंग करेंगे। ये हम कॉस्ट प्राइस माने हैं तो यहाँ से ये सेलिंग प्राइस होगा। तो ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस 22 में बेचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसको क्या हो रहा है तो यहाँ पे 22% की हानि होगा। एक पे 22% का लाभ हो रहा है तो एक पे 22% का क्या होगा हानि होगा। तो यहाँ पे 100 का 22% निकालेंगे 22 ही आएगा और 100 में से 22 को घटा देंगे क्योंकि हानि में बेच रहा है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये 100 माइनस 22 ये हो गया क्या चीज, ये हो गया हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस। तो अब देखो कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 100 और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे ये 200। कॉस्ट प्राइस टोटल 200 हो गया। अब सेलिंग प्राइस देखो क्या है, ये तो 22 से 22 तो कटेगा ही, यहाँ पर क्या है सेलिंग प्राइस भी 200 ही है। मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही सेलिंग प्राइस आ गया। तो यहाँ से क्या है 200 में खरीदे वस्तु को और 200 में बेच दिए। दो वस्तु था, दोनों वस्तु को 200 रुपये में बेचे और 200 रुपये में खरीदे और 200 रुपये में क्या कर दिए बेच दिए। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना तो हमें कोई लॉस हुआ। ठीक है, तो या इस कंडीशन में जो होगा वो क्या होगा, तो कोई भी लाभ या हानि नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी जाए और एक को x% लाभ पर और दूसरी को y% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा x प्लस 22/2 होते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, यहाँ भी देखो इसको हम कर देते हैं सिद्ध। यहाँ से देखो, यहाँ से कॉस्ट प्राइस जो है पहले वस्तु का 100 मानते हैं। ठीक है, तो पहले वस्तु पर क्या हो रहा है x% के प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है x% का प्रॉफिट, तो इस पे x% का प्रॉफिट लेगा। ठीक है, x% का प्रॉफिट, तो यहाँ से 100 है तो इसका सेलिंग कितना में करेगा 100 प्लस x में करेगा। ये क्या हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस हो गए। यहाँ से फिर वस्तु का जो है क्या है कॉस्ट प्राइस तो सेम ही बोला है कि समान वस्तुएं पर खरीदी जाए, समान वस्तुएं खरीदी जाए, समान मूल्य पर जो है वस्तुएं खरीदी जाती है। तो ये 100 मानेंगे, इसका भी दूसरे वस्तु का भी क्रय मूल्य 100 मान लिया, उस पर 22% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना में बेचेगा 100 प्लस 22 में बेचेगा। कितना में 100 प्लस 22। तो यहाँ से बताओ कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100 और 100 कितने हो गए तो 200 हो गए। ठीक है, और यहाँ से जो सेलिंग प्राइस होंगे वो कितना हो गए 100 और 100 200, 100 प्लस 100 हो जाएंगे क्या चीज 100 प्लस 100 हो जाएंगे 200। यहाँ पे हो गया ये 200 और प्लस में क्या हुआ x और y, तो प्लस x प्लस y। अब बताओ यहाँ से 200 का सामान 200 प्लस x प्लस y में बेच रहा है तो प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ x प्लस y। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 200 है तो 200 बटा करेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है, प्रॉफिट परसेंट वैसे क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का क्या बताए थे, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो ये है x प्लस 22 लाभ है गुना 100 किए और बटे में क्रय मूल्य। देखो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचा हमारे पास x प्लस 22/2 बचे हैं। तो इस तरह से जो है क्या होगा इसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज होगा। अच्छा, यहाँ पे तो 22% का प्रॉफिट है तो इस तरीका से दोनों प्रॉफिट है तो x प्लस 22 करेंगे। यदि यहाँ पे बोल दे कि 22 का हम क्या करते हैं 22% का हानि पे बेचते हैं।
ठीक है, प्रॉफिट ना बोल करके हानि बोलेगा। तो हानि का मतलब यहाँ पर कि हम क्या क्या होता है, हानि का मतलब माइनस, यहाँ पे कमी होता है। तो ये जो है ओवरऑल, जो अगर जो ओवरऑल जो यहाँ पर से आएगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज जो आएंगे, ठीक है, यहाँ पर से जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो क्या आएगा, x माइनस 22/2, ठीक है, ये चीज होगा। कब, जब 22% का हानि होगा तब, ठीक है। तो बस कॉस्ट प्राइस में यही दो मतलब कॉन्सेप्ट है। जब एग्जाम में आएंगे ये सब क्वेश्चन तो बस देखते ही आंसर लग जाएगा, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट यदि पता रहेंगे तब। इसमें क्या देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, दो वस्तुएं जिसमें प्रत्येक को 2000 में खरीदी जाती है, एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो बताओ उसके लाभ या हानि क्या होगा। तो इसमें होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे हम पहला कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए थे, समान वस्तु यदि खरीदी जाती है और एक को 22% लाभ पर और दूसरे को भी 22% हानि पर सेम चीज में बेचा जाता है, तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होते हैं। तो यहाँ पर भी तो वही चीज है, यहाँ पर 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो इसमें क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना तो कोई लॉस होंगे। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है एक किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिसमें प्रत्येक की कीमत जो है 2650, मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर है। तो बोलता है एक वस्तु को 10% प्रॉफिट पे और दूसरे को 5% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो कुल परसेंटेज क्या होगा। तो क्या बताए, ओवरऑल जो परसेंटेज, इसमें निश्चित राशि से कोई मतलब है नहीं। क्या बताए, x प्लस 22 मतलब 10 प्लस 5/2 कितना होगा, 15/2। 15/2 का मतलब 7.5%। तो सभी क्वेश्चन जो है इस टाइप से बस 1 लाइन का है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक आदमी जो है इतना रुपये में 2 फ्लैट खरीदते हैं, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस बराबर है। एक फ्लैट को 10% लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेचता है, तो कुल मिलाकर उससे लाभ या हानि क्या होगा। देखो 10% का एक प्रॉफिट में बेच रहा है और 15% का लॉस में बेच रहा है, तो -15 करेंगे बटे में 2, तो ये क्या आ रहा है, -5/2 आ जाएंगे। 10 में से 15 घटेगा तो -5/2, तो -5/2 का मतलब 2.5 हुआ। और ये माइनस क्या दर्शाएगा, -2.5%। यहाँ पे माइनस जो दर्शा रहा है वो हानि को दर्शा रहा है, लॉस को दर्शा रहा है, मतलब 2.5% का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। 2.5% के क्या होंगे, लॉस होंगे। तो जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, 3। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है। मोना ने 1500 रुपये प्रत्येक में 2 हैंडबैग खरीदे, मतलब एक हैंडबैग का मूल्य जो है 1500 है और दूसरा का भी कितना है, 1500 है, खरीदा। इन बैगों को बेच दिया गया, एक बैग को 8% प्रॉफिट पे और दूसरा को 4% हानि पे। तो 8 - 4/2 कितना हो जाएंगे, 8 में से 4 जाएगा तो 4/2 कितना होगा, 2% का इसको प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 2 साइकिलें खरीदी जिसमें एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है और दूसरी साइकिल को कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर जो दिया है दूसरे को हम x मान लेते हैं, तो यहाँ से 10 प्लस x/2 और बराबर में दिया है 20%, तो ये 20 दूनी 40 में से 10 घटेगा, कितना आएगा, 30%। तो दूसरे वस्तु को जो हम 30% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो हमें ओवरऑल जो परसेंटेज लाभ होगा वो 20% का होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग खुद बनाइएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है 4000 की दर से 3 चश्मे खरीदता है, वो पहले चश्मे को 30% प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरे को 10% प्रॉफिट हानि पे बेचता है और तीसरे को भी 10% हानि पे बेचता है। तो पहले तो 30% का प्रॉफिट कर लिया, दूसरे को 10% हानि पर, अगले को भी 10% हानि पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर बटे में क्या होगा, 3 वस्तुएं है, एक व्यक्ति जो है 4000 की दर से 3 चश्मे खरीदता है और वह पहले को 30% लाभ पर बेचा, दूसरे को 10% पे और तीसरे को जो है 10% हानि पे बेचता। तो पूरे सौदे में उसे क्या होंगे, जब ये सब में 2 वस्तु थे तो 2 से भागा दे रहे थे हम लोग, ठीक है। 2 वस्तु था तो 2 से भागा दे रहे थे हम लोग सभी में।
यहाँ पर यदि 3 वस्तु आ गया, यहाँ पे 3 वस्तु यदि आएंगे तो यहाँ से 100 बढ़ जाएंगे, और ठीक है यहाँ से ये भी 100 बढ़ जाएंगे, और प्लस में जेड यदि है तो जेड हो जाएगा ये। ठीक है, यदि इसको मान लेते हैं कि जेड% प्रॉफिट या लॉस पे जो भी बेच रहा है तो ये जेड% हो जाएगा। तो ये जेड% तो कितना हो जाएंगे, यहाँ से 100 प्लस जेड हो जाएगा। अब ये कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएंगे 300, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 300 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास जो प्रॉफिट मिलेगा, जो ओवरऑल जो प्रॉफिट % या लॉस % जो भी हो, तो ये क्या आ जाएंगे, कॉस्ट प्राइस तो 300 है, 300 का सामान इतना में बिक रहा है तो कितना हो जाएंगे ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और बटे में कॉस्ट ओवरऑल जो प्रॉफिट % जो होगा वो क्या होगा, लाभ गुने 100 और बटे में करेमूल। तो करेमूल हमारे पास कितना है 300 है, तो 300 यहाँ पर होगा, तो बटे में ये 00 से 00 कट जाएगा, तो बटा में यहाँ कितना आया 3 आया। इसका मतलब ये है कि 2 वस्तु रहेगा तो 2 से भागा देंगे, 3 वस्तु रहा तो 3 से भागा देंगे, 4 वस्तु को यदि इस तरह से रहा तो 4 से भागा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओवरऑल जो % होता है वो एवरेज होता है, ये सोच सकते हैं। ठीक है, कि मतलब 3 वस्तुओं को यदि बेच रहा है तो 3 से भागा देंगे, 2 वस्तुओं को बेचेगा 2 से भागा देंगे, 4 वस्तु रहेंगे तो 4 से भागा देंगे। तो ये चीजें जो है ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी ये जो क्वेश्चन है, एक को 30% प्रॉफिट पर बेच रहा है, दूसरे को 10% पे हानि पे बेच रहा है। ठीक है, और तीसरे को 10% हानि पे, तो यहाँ तो माइनस कर दी, और 3 वस्तु बेच रहा है तो 3 से भागा, तो यहाँ पर जो आएगा कितना आएगा, 10 घटाएंगे 20 और 20 में से फिर 10 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10/3, इसका मतलब है 3.33% का जो है क्या होगा, प्रॉफिट % होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, सभी को आशा करते सभी को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है, राम ने 3500 में 2 घड़ियां खरीदी। ठीक है, और घड़ी को 25% के लाभ पर, एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरे को जो है 10% की हानि में बेच करके पूरे लेन देन में ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो हानि उठाया है, तो प्रत्येक घड़ी का क्रयमूल्य क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है बोल रहा है 2 वस्तु हम खरीदे हैं, वो 2 वस्तु खरीदे हैं 3500 रुपया में। ठीक है, और क्रयमूल्य का पता नहीं है कि हम पहले घड़ी को कितना में खरीदे हैं, दूसरे को कितना में, क्रयमूल्य को पता है लेकिन टोटल वस्तु का क्रयमूल्य पता, मतलब दोनों वस्तुओं का क्रयमूल्य पता है। पहले का ये नहीं पता है कि कितना में हम खरीदे हैं, और दूसरा का भी नहीं पता है कि कितना में खरीदे, वही जो हमें निकालने बोला है। तो देखो इस तरह से, और लेकिन ये बोला है कि यहाँ पे पहले को हम 25% प्रॉफिट पे और दूसरे को 10% हानि पर बेचते हैं, और उसमें हमें क्या होता है कि ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। तो देखो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ से 25% है तो 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, और 10% का वैल्यू होता है 1/10। यहाँ से जो 4 यहाँ पे जो दिया है, ये 4 जो है मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई है। ठीक है, यहाँ से हम देखो कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं, और यहाँ से लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस, और यहाँ से लिख रहे हैं प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो ये जो है 4 वस्तु का क्रयमूल्य है, और लाभ पे बेच रहा है तो 1 लाभ में बेचेगा तो कितने में बेचेगा 5 में बेचेगा। यहाँ पे 10% का है तो 10 कॉस्ट प्राइस रहा होगा, और 1 हानि में बेच रहा है तो 1 हानि होगा तो कितने में बेचेगा 9 में बेचेगा। यहाँ से बताओ 4 का वस्तु 5 में बेच रहा है तो 1 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और यहाँ से 10 का वस्तु 9 बेच रहा है तो 1 का लॉस हुआ। तो यहाँ से ये बताओ कि 1 का सामान एक यहाँ से प्रॉफिट हुआ और 1 यहाँ से लॉस हुआ, तो कितना हुआ, इसको प्रॉफिट ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि पहले वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 4 रहा होगा, दूसरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 रेशियो में, ये दोनों रेशियो में रहा होगा। ठीक है, दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा 4:10 में होगा, ये 4:10 में, और दूसरे का 5:9 में होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस दिया है वो कितना दिया है 3500। हम चाहेंगे तो इसे काट भी सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10, ये दोनों का कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया, तो यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस आया है तो यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस 3500 है। यहाँ पे टोटल कितना है 5 और 2 7 है। पहला का निकालने रहेगा 2 से गुना, दूसरा का निकालने रहेगा 5 से गुना, तो यहाँ 7 बचे 35 500, और 5 दूनी 10 1000 हो जाएगा, और यहाँ से 2500 रुपया हो जाएंगे। मतलब पहला का जो है 1000 और दूसरे का जो है 2500। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अब रह गई बात कि यदि यहाँ तो बराबर आ गए, ठीक है, एक प्रॉफिट है
तो एक यहाँ पर भी आ गया, एक लॉस तो बराबर हो गए, ठीक है। यदि बराबर नहीं रहता, बाय द वे सोचो कि यहाँ पे यदि वैल्यू हमारे पास 2 रहते, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू यदि 2 रहता और यहाँ पे 1 रहता, तो हम क्या करते, इस रेशियो में 2 से गुना करते, तो यहाँ पे भी 2 से गुना करते और यहाँ से भी 2 से गुना करते, तो जब बराबर हो जाता ये, ठीक है। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन में डाटा यदि चेंज करके आएंगे तो हम इस तरह से जो है क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें बराबर था, तो हम ये जो है क्वेश्चन इसी पे हम कर लिया। नहीं बराबर रहते तो हम उसे क्या करते, बराबर करते, प्रॉफिट और लॉस को बराबर करते। प्रॉफिट एंड लॉस बराबर होगा यहाँ पे, या जितना प्रॉफिट में बेचा है दूसरे को उतने में हम हानि में बेचेंगे, तब तो हमें ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें ये सब क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, ठीक है। एक वस्तु को 15% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 12% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है और दोनों के बिक्री मूल्य का जो अंतर है वो 18 रुपया है। तो बोला है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु, यहाँ पर क्रय मूल्य समान है, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है कितना है, 100 रुपया है, और उसमें से एक वस्तु को 15% प्रॉफिट पर तो कितना में बेचेगा, 115 में बेचेगा, और एक को 12% के प्रॉफिट पर बेच रहा है तो कितना में बेचेगा, 112 में। यहाँ पर दोनों के बिक्री मूल्य का अंतर क्वेश्चन में 18 दिया है और इसके अकॉर्डिंग देखो कितना आया, 3 आया, ठीक है। अब क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 100 से गुना करेंगे। यदि जिसका विक्रय मूल्य इसका पूछता तो इससे गुना करते, इसका पूछता तो इससे गुना करते, आ जाता है आंसर। यहाँ से 3 छक 18 और ये 100 में 6 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 600, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये MTS में पूछा है, तो ये CGL में भी पूछ सकते हैं, CHSL में भी पूछ सकते हैं, CPO में भी पूछ सकते हैं, डाटा एक्सचेंज करके, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, बोल रहा है एक दुकानदार ने 4600 रुपया में एक मेज और 1800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी और वह मेज को 10% लाभ पर और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है, तो कुल प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो पहले जितने भी क्वेश्चन थे लगभग उसमें क्या था, कॉस्ट प्राइस बराबर थे, लेकिन यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, तब हम किस तरह से जो है इसे ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो जो सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड यूज करते हैं, उसके बाद जो है हम मेथड यूज करेंगे ट्रिक वाला, ठीक है। तो देखो इसे जो है पहले तो 4600% है और इस पे 10% का वो लाभ कमा रहा है, तो 4600 का 10% हम लोग जब निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका 10% निकालेंगे, ये परसेंट से 00 कट जाएंगे, तो यहाँ पे 460 का यहाँ से प्रॉफिट आया और अगले का 6% है, तो 1800 का यदि 6% हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 छक्का 78 से, तो ये आ जाएंगे 108, एक पे 460 का और एक पे 108 का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट जोड़ लो। टोटल प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, 8, 6 और ये 568, टोटल प्रॉफिट 568 हुआ, ठीक है, 568। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल क्रय मूल्य निकालना होगा, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएंगे, 8 6 14, 4 1 5 1 6, कितना हो गया ये 6400 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ये 00 से 00 कट जाएगा और ये जो है 8 से कट रहे हैं तो काट दो, 8 7 56 और 8 ही कम 8, यहाँ से 8 से काटेंगे तो 8 8 64, 71/8 आया है, ठीक है। 71/8% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहे हैं, ये 8 8 64 और 64 और 7 71, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, ये भी 71/8 ही आएंगे तोड़ने पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और क्या मेथड हो सकता है, और मेथड होगा एवरेज का मेथड। तो एवरेज का मेथड को बताने के लिए अब क्योंकि अभी इस टाइप से बहुत सारे और क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो एवरेज का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। एवरेज का कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट जो है जो हर चैप्टर में जो है यूज होते हैं, कभी प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज हो रहा, परसेंटेज में भी यूज हुआ था, रेशियो में भी यूज होते रहते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट जो है उसको हम लोग डेविएशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। वो बार बार यूज होगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उसका परिचय दे देते हैं। वैसे एवरेज में जो है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तो वहाँ से वैसे भी वो कंफर्म मतलब की है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे,
ठीक है। चलो देखो, मान लो कि यदि 5 वस्तुओं का औसत जो है, यहाँ पे औसत दिया है मान लेते हैं, या प्रॉफिट परसेंटेज या कुछ भी जो दिया है मान लेते हैं कि 10 दिया है, ठीक है। और यहाँ से 3 वस्तुओं का जो औसत दिया है वो 15 दिया है, ठीक है। और हमें बोलेगा कि टोटल वस्तुओं का औसत ज्ञात करो। 5 वस्तुएं हैं, ठीक है, उसका एवरेज दिया है, ठीक है। कोई 5 चीज है जिसका एवरेज दिया है कितना, 10, और 3 है जिसका एवरेज दिया है 15। तो टोटल का एवरेज बताओ, ठीक है। या फिर ऐसे रहेगा कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, लड़के जो है इतना % फेल हुए, ये इतना % फेल हुआ, तो टोटल बताओ कि कितने % जो है फेल हुए। तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है हम इसे मान लेते हैं, किसी को भी मान लोगे तो हो जाएगा। 10 मानते हैं एवरेज, टोटल एवरेज। पहला मेथड तो इस तरह से हो सकता है कि हम इसको क्या करेंगे, टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब 5 का औसत 10 दिया, 3 का औसत कितना दिया है, 15 दिया, तो हम इसका सबसे पहले सिंपल मेथड ये करेंगे कि इसको दोनों को गुना करो, इसको दोनों को गुना करो। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50, और इसका गुना करेंगे तो 45, ठीक है। और जितना आया ये योगफल आया, और योगफल में हमें जितना टोटल का पूछा है तो टोटल से भागा दे देंगे तो ये औसत आ जाएगा। तो पहला मेथड तो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ये मेथड भी यूज करेंगे हम कभी कभी, ठीक है। तो ये मेथड भी ध्यान रखना है। यहाँ से आ जाएगा 45 + 50 हो जाएंगे 95/8%, मतलब कि फेल, मतलब कि टोटल इसका औसत यदि पूछेगा तो 95/8 होगा। यदि हम जिस तरह से बताए कि यदि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात इस तरह से दिया है, ये इतना % फेल होते, ये इतना % फेल होते, तो बताओ टोटल कितना फेल होंगे। तो इस तरह से जो है हम ये बोल सकते हैं कि 95/8 जो है टोटल फेल कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। और क्या मेथड हो सकता है, देखो और मेथड है कि इसको या इसको किसी को भी मान लो। हम इसको मानते हैं 10 मान लेते हैं एवरेज। अब देखो 10 माना है तो ये इससे देखो कितना ज्यादा है। अगर जो टोटल निकालना है तो प्लस है तो प्लस करते हैं हम लोग, ठीक है। ज्यादा है, यहाँ पे देखो कितना ज्यादा लेके जा रहा है, तो 5 ज्यादा लेके जा रहा है। 5 ज्यादा लेके जा रहा है कितने में, तो यहाँ 3 है तो 3 से गुना करेंगे, 3 में ज्यादा लेके जा रहा है, और जो निकालना है उससे भागा दे दो। तो अभी 8 का निकालना तो 8 से भागा दे देंगे, ठीक है। अब इसको टोटल को जोड़ दो, तो ये 10/1 करके जोड़ो, 8 80 और 15 कितना हो गया, 95/8। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कि टोटल निकालने के लिए, ये हो गया टोटल एवरेज निकालने के लिए। तो ये टोटल एवरेज हम इस तरह से निकालते हैं। यदि हमें रहा कि टोटल दिया हुआ और किसी और का इंडिविजुअल निकालना रहेगा तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला है, यदि इस तरह से बोल दे कि 10 वस्तुएं है, 10 का जो है औसत दिया है 50 दिया है, ठीक है। यहाँ पर 3 वस्तु मान लो कि कितना ले ले, 7 वस्तुओं का जो एवरेज दिया है, 7 वस्तुओं का जो एवरेज दिया है वो 40 दिया है। तो बताओ जो बचे हैं 3 का वो एवरेज कितना होगा, ठीक है। 10 का एवरेज 50 दिया है, 7 का एवरेज 40 दिया है, तो बताओ 3 का क्या होगा। तो पहला मेथड क्या हो सकते हैं, इसमें से इसको गुना करके और इसको घटा देंगे, तो जो बचेगा इसका बचेगा, इससे भागा दे देंगे। तो पहला मेथड तो ये है कि यहाँ से आ गया 500, 10 में 50 से गुना किए 500, इसमें गुना कर दो तो 280, ठीक है। तो 280 और बटे 3 से भागा दे दो, तो यहाँ पे जो आ जाएंगे कितना आ जाएंगे जी, 500 में 280 घटाएंगे तो आ जाएंगे ये 220 और बटे में 3। तो इस तरह से जो है इंडिविजुअली यदि इसका निकालना है तो 220/3 जो है एवरेज आएगा, ठीक है। अब यदि इस तरह से तो ये है, अब उससे भी बना सकते हैं मान करके भी। अब जब भी इस तरह से रहेगा तो हम टोटल वाले को ही मानेंगे, इसको नहीं मानना है, ठीक है। इसको नहीं मानेंगे, इसमें जब भी इंडिविजुअल निकालना रहे तो टोटल वाले को मानेंगे। और उसमें जस्ट उल्टा होता है, पहले वाले में बताया क्या चीज कि यदि टोटल निकालना है तो प्लस है तो प्लस करेंगे और माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। लेकिन यदि हमें निकालना रहे
क्या चीज इंडिविजुअल निकालना है तो जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पर देखो कि ये क्या है, कम लेके जा रहा है ना तो प्लस करेंगे, ठीक है, कम लेके जा रहा है तो प्लस करेंगे और ज्यादा लेके जाएगा तो माइनस करेंगे। अभी 50 से 40 कम लेके जा रहा है, कितने कम लेके जा रहा है, 10 कम लेके जा रहा है, कितने में, तो 7 में, तो 7 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे और यहाँ पर जो निकालना है उससे भागा दे दो, तो 3 निकालना है तो 3 से भागा दे दो। अब इसको जो है जोड़ दो, तो यहाँ से देखो 50 दिया 150 और 150 और कितना हो जाएंगे ये 220/3, तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा। तो इस तरह से जो है मेथड है और ये बेसिक एवरेज में, वैसे भी एवरेज जब पढ़ोगे तो एवरेज में ये चीज जो है पढ़ने के लिए आ जाएगा। तो इसका जो है हम, और ये जो क्वेश्चन है इसका और दूसरा मेथड हम एवरेज से बना सकते हैं, ठीक है, एवरेज से बना सकते हैं। देखो एवरेज से किस तरह से बनेगा, हमने जितना भी कॉन्सेप्ट अभी समझाया दो चीज, वो खुद से जो है कहीं लिख लेगा, लिख कर करके रख लो, क्योंकि ये एवरेज में वैसे भी आएंगे और ये चीज जो है यूज होते रहते हैं, तो ये जो बेसिक चीजें है वो ध्यान में रखना है। यहाँ से देखो पहले वस्तु का जो करेमूल है 4600, दूसरे वस्तु का करेमूल कितना है 1800 है, ठीक है। तो ये कटते हैं तो इसको काट दो, ठीक है, ये जब कट रहे हैं तो काट दो, 00 से 00 ये कट रहे हैं, इसको काट देंगे, ये 9 दूनी 18 और ये कट रहे हैं 23 दूनी 46, ठीक है, 23 और 9 कितने होते हैं टोटल, तो 32 होता है। अब देखो 4600 को कितना प्रॉफिट पे बेच रहा था, इसमें 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है और इसको जो है 6% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो हमें टोटल का निकालना है। तो देख लो ये एवरेज है कि नहीं, तो एवरेज या तो सिंपल मेथड, इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो और गुना करके जो जोड़ करके आता है 32 से भागा दे दो, ये भी आ सकते हैं। लेकिन और मेथड हमने क्या बताया कि किसी को मान लो, 6 को मानेंगे तो इधर से ये जा रहा है प्लस में, टोटल निकालना है तो ज्यादा जा रहा है तो प्लस करेंगे, कम रहेगा तो माइनस करेंगे। अभी हम 6 मान लेते हैं, 6% मान लिए, देखो ये ज्यादा जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, कितना ज्यादा लेके जा रहा है, तो 4 ज्यादा लेके जा रहा है ये, ठीक है, कितना में, तो 23 में, तो 23 से गुना करेंगे और जो निकालना है उससे भागा दे दो। किसका निकालना है, तो 32 का निकालना है, तो 32 से भागा दे दो। ये 4 से काटेंगे, 4 × 32 और ये 48 और 23 अगर जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 71/8%। तो दूसरा मेथड ये भी है, ठीक है, तो ये मेथड का हम सभी में यूज करेंगे, ठीक है, और एग्जाम में भी ये मेथड का ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये जल्दी बनेगा और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। ये वाले जो मेथड है, ये वाला जो मेथड है, ये मेथड जो है एग्जाम में बहुत कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा और इसमें जो है थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये कैलकुलेटिव होगा। अभी डाटा आसान है तो ठीक था। नेक्स्ट, इसमें देखो क्या है, जीनित एक निवेश पर 20% कमाती है, मतलब 20% कमाने का मतलब है कि ये प्रॉफिट कर रही है, और दूसरे निवेश पर 10% की हानि होती है, तो और उसका निवेश जो है, निवेश क्रमशः 3% और 5%, यहाँ देखो रेशियो खुद ही दे दिया है 3% 5%, तो यहाँ 300 500 भी मान करके लाओगे तो आ जाएगा, लेकिन हमें जो है बनाना है एवरेज मेथड से। तो 5 और 3 8 का टोटल निकालना है। यहाँ पे पहले वस्तु पे 20% का उसको प्रॉफिट होता है और दूसरे का क्या होता है, 10% का हानि होता है। तो हम इसमें जो है सिंपल सीधा सीधी गुना कर दो, 20 दिया का 60 और ये 10 बचे का 50, तो माइनस है ना यहाँ पे, तो ये माइनस करेंगे, यदि हानि है तो माइनस करके लिखेंगे और ये निकालना है तो बटे से 8 भागा दे दो, ठीक है, 8 से भागा दे देंगे। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 10/8, ठीक है, 10/8 यहाँ से काट देते हैं, ये 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो 5/4 का मतलब होता है 1.25%, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 1.25% का लॉस होगा या गेन होगा, तो गेन होगा। कौन सा ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है, ये प्रॉफिट हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहे हैं। और इसको दूसरा मेथड और क्या हो सकते हैं, तो दूसरा मेथड होने के लिए देखो और क्या कर सकते हैं हम, इसको जो है मान लेते हैं 20 मान लिए, इसमें जब 20 मान लिए तो देखो इसमें कितना कम लेके जा रहा है। यदि 0 रहता केवल, तो 0 रहता तो कितना कम लेके जाता, 10 कम लेके जाता, लेकिन और -10 है तो कितना कम लेके जा रहा है, 30 कम लेके जा रहा है, ठीक है। पहले तो ये कम लेके जा रहा तो माइनस करेंगे यहाँ पर, और कितना कम लेके जा रहा है, तो 30 कम लेके जा रहे हैं। अब सोचो किस तरह से हो रहा है, ये 20 है, अब माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, तो ये माइनस और 10 करेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 कम लेके जा रहा है कितना में, 5 में, तो गुना 5 करेंगे और यहाँ से जो निकालना है उसको भागा देंगे। तो ये निकालना है 8, तो 8 से भागा दे दो, ठीक है। तो ये भी हो जाएंगे। अब इसको देखो, बी 80 60 से 160 और 30 25 150, जब घटाएंगे 160 में 150 घटाएंगे तो कितना आएंगे, 10/8 ही आना था, यहाँ पर भी 10/8 आया। तो इस मेथड में थोड़ा सा ये ज्यादा लगा कि ठीक है इसको इस तरह से घटाने के लिए, तो यदि ऐसा रहे तो ज्यादा दिक्कत लगे तो ये सीधा सीधी भी हम गुना करके कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये भी कोई ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। यहाँ से काट करके भी कर सकते थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये काटेंगे तो कितना आ जाएंगे, 5/4 आ जाएंगे ये, और 5/4 का मतलब यहाँ पर भी 1.2% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यदि माइनस में आएगा तो लॉस होगा, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे प्लस में आया तो प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक मेडिकल स्टोर में मालिक ने एक कंपनी से इतना रुपए की दवाएं खरीदी, ठीक है। उसने दवा को 2/5 भाग को 35% हानि पर बेच दिया, तो उसे किस % पर बाकी दवाएं बेची जानी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही तो हानि हो, ठीक है। ना तो उसे लाभ हो और ना ही तो हानि हो। तो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे टोटल जो है 5 है, टोटल मूल्य 5 है। 5 में से 2 को जो बेचा है किस पे बेचा है, वो 35% का हानि पे बेचा है। तो बाकी जो 3 बचा उसको कितना प्रॉफिट में बेचे कि उसको टोटल जो है ना तो लाभ हो ना तो हानि हो, मतलब 0। ये प्रॉफिट, ये माइनस है, मतलब हानि में बेच रहा है। तो बोल रहा है इसको कितना प्रॉफिट में हम बेचे, इसको कितना प्रॉफिट में बेचे कि उसको ना तो लाभ हो ना तो हानि। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो है निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, हम क्या बताए थे, इंडिविजुअल निकालना है, ठीक है। तो टोटल में से हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये टोटल कितना होंगे, गुना करेंगे तो 0, और घटाएंगे तो ये 35 दूना 70, तो ये तो माइनस खुद ही हो रहे हैं, 70 हो जाएंगे। और बट्टे में कितना जो निकालना है, तो 3 का निकालना, 3 से भागा दे दो, तो ये कितना आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये प्रॉफिट में बेचेगा। देखो ये खुद ही प्रॉफिट प्लस में आ गया। ये 70/3, 70/3 मतलब 23 या 69, 23.1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चनों को बनाएंगे, और ना कि हाँ 18 का 2/5% निकालेंगे, उसमें निकालेंगे 35%, बाकी जो बचा उसको हम उतना प्लस में करके बेचेंगे। तो इस तरह से ऐसा करोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा वो। तो हमें ज़्यादा कैलकुलेटिव ना करना है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी एवरेज मेथड से बनते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, एक दुकानदार 3600 रुपये में निश्चित संख्या में सेव खरीदे, ठीक है। 3600 रुपये में खरीदे, उसने उनका 5वां हिस्सा 10% हानि पर, शेष का 1/4 5% हानि पर, और शेष का 2/3 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो कुल मिलाकर उसे 27% लाभ कमाने के लिए शेष सेव को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो ये 5वां हिस्सा बोला है ना, 5वां हिस्सा, तो टोटल मान लेते हैं 5, ठीक है। या तो फिर तुम जैसे 1/5 बोला था, और ये 1/4 बोला है, और फिर 2/3 बोला है, तो ये तीनों का एलसीएम भी मान करके कर सकते हो। अभी यहाँ पर 5 मानने पर भी ये आ जाएगा, क्योंकि देखो बोला है 5वां हिस्सा, तो ये 5 मान लिए हम। टोटल हमने कितना माना है, टोटल जो है हम मान लेते हैं 5, टोटल जो है टोटल 5 मानते हैं, ठीक है। टोटल जो मूल जितना पे खरीदा है वो टोटल 5 मान लिए, और 5 का उनका 5वां हिस्सा, तो 5 का 5वां हिस्सा मतलब 1/5वां हिस्सा कितना होगा, 1 होगा। तो इसको जो है वो बेच रहा है 10% की हानि पे, और बचा शेष, तो शेष कितना बचे 4, और 4 का 1/4, तो यहाँ पर से 1/4 देखो ये निकल रहे हैं, तो ये भी 1 हो गया। शेष का जो 1/4 वो 5% की हानि पे बेच रहा है। अब फिर से बोला कि शेष का क्या चीज, 2/3, तो अब 1 और 1 2 घटा देंगे तो 3 होगा, और इसका 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएंगे। मतलब ये 2 को कितने में बेच रहा है, ये 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है, 15% के प्रॉफिट पे। बाकी कितना बचा, तो 2 3 1 4, तो बचा 1, तो 1 को किस पे बेचे, कितना % पे बेचे कि उससे जो है पूरे पे 27% का प्रॉफिट हो। पूरे पे कितना % का प्रॉफिट हो,
27% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ से जो है ये सब जो हम लिखे, ये सब चीज़ों को दिमाग में कैलकुलेट करना है। बस अब ये जो है इतना जो है इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हमें इंडिविजुअल निकालना है, तो इंडिविजुअल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इससे गुना कर को, ये टोटल है, टोटल में से ये इसको और इसको जो है घटा देंगे, तो घटा करके जो 1 से भागा देंगे तो ये इसका आ जाएगा। ठीक है, तो 27 पच्चे 35 से 135, अब माइनस, ये माइनस में है तो खुद ही -10 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएंगे, माइनस फिर -5, और ये 15 दूनी 30, तो ये तो माइनस होगा ही, प्लस है तब। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल, अब बटे तो 1 से ही भागा देना है। तो ये इस एक को कितना % का प्रॉफिट पे जो है हम बेच रहे हैं वो निकालना है पहले। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएंगे 10 प्लस में है, 15 प्लस में है, 135 में से पहले काटा देते हैं 30, तो बचा 105 और 10 जोड़ो और फिर 5 जोड़ो तो 15, और ये कितने हो जाएंगे टोटल 120 आ जाएगा। ठीक है, ये जब टोटल इसको कैलकुलेट करोगे तो 120% आएगा, मतलब बाकी को जो है एक जो बचा है इसको हम 120% के प्रॉफिट पर हम बेचेंगे। ठीक है, कितना पे बेचेंगे, तो 120% के प्रॉफिट पर बेचेंगे। तो बोला क्या चीज है, इसे 27% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष सेव को किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। यहाँ पे जो है टोटल कितना है 3600 रुपया है। यहाँ निश्चित राशि पूछा है तो निश्चित राशि का जरूरत होगा। यदि परसेंटेज में केवल पूछता कितने % का प्रॉफिट चाहिए तो 120% चाहिए, तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, लेकिन इसमें संख्या पूछा है तो निश्चित राशि से मतलब होगा। यहाँ पे टोटल 3600 माने हैं, तो यहाँ पे टोटल कितना है 5 है, तो उसकी तुलना 5 से करेंगे। हमें निकालना क्या था शेष का, तो शेष यहाँ पे कितना है 1, तो 1 से गुना करेंगे, और इसी को जो हम बेचेंगे 120% के प्रॉफिट पर बेचेंगे। ठीक है, तो 120% के प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20 और 25 100, मतलब कॉस्ट प्राइस पहले कितना था उसका 5 था, और 6 का प्रॉफिट में बेचेगा तो कितना में बेचेगा 11 में बेचेगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कर लो, जो कैलकुलेट करने पे आएगा वही आंसर हो जाएंगे। ये 5 25 है, 25 में डबल 0 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 चौका 100। ठीक है, और ये 36 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 गुने 4 144 होता है। ठीक है, 144 में फिर 11 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 11 चौका 44 और 44 और ये 4 48, 11 एकम 11 4 15, तो 1584 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है डी है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1584। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या बोल रहा है, अब देखो एक व्यापारी अपने माल का 25% जो है 40% प्रॉफिट पर, शेष का जो है 40% 10% हानि पर, और शेष का जो है 20% क्रय मूल्य पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में उसे 15% लाभ अर्जित करने के लिए शेष को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो देखो टोटल जो हम यहाँ पर मान लेते हैं, टोटल मान लेते हैं 100 का 25% वो किस पे बेच रहा है 25%, 100 का 25% 25 होगा, वो 25 को बेच रहा है 40% प्रॉफिट पे। ठीक है, 40% प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब बोला शेष सामान 40%। ठीक है, शेष सामान का जो 40% है, 40% का कितना, शेष सामान का 40%, तो शेष कितना बचे 75, और 75 का जो है 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2/40%। 40% का वैल्यू 2/5 होता है, तो निकाल लो यहाँ से 15 बचे 75 और 15 दूनी 30, कितना आएगा 40% 75 का 30 आएगा, और उसको बेच रहा है 10% की हानि पर। ठीक है, 10% की हानि पे बेच रहा है। शेष का और शेष का, तो और शेष जो है कितने बचे, यहां से देखो ये हो गया 55 और 100 में से 55 घटाएंगे तो 45 होगा, और 45 का वो बोला है, 45 का बोला है कितना
45 का 20%, 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, 9 × 5 = 45, तो ये हो जाएंगे कितना 9 हो जाएगा। तो 9 को जो है वो कितने पे बेच रहा है 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो ये 15% नहीं सॉरी यहाँ पे शेष को 20%, शेष को 20% जो है शेष का 20% क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब क्या है कि उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, उस पे इसको 0% का प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। तो बचा कितना 36, इसको जोड़ो, देखो ये 55 है तो इधर बचना चाहिए 45, ठीक है। तो 9 यहाँ पर हो गया तो ये 36 होगा। तो इस 36 को वो कितने % प्रॉफिट पर बेचे कि इसका पूरा प्रॉफिट जो होना चाहिए वो 15% का होना चाहिए। तो ये जो है मेन क्वेश्चन ये है। अब इसको करने में तुमको जितना भी टाइम लग जाए, ठीक है, ये 2 से 4 सेकेंड का काम था। ये हो जाने के बाद जो है बस इसे कैलकुलेट कर दो और आंसर आ जाएंगे। जब इसमें इससे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, ये 1500, और इससे इसमें गुना करेंगे। अब ये टोटल में से ये तीनों को घटा दो, ठीक है, तो और इससे भागा दे देंगे, ये निकल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1500 और ये हो जाएगा 25 चौका 100, तो ये 1000 यहाँ से घट गया, और ये माइनस है ना, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 300 प्लस हो जाएंगे, और ये जो हो जाएगा कितना 0, और बटे टोटल कितना हो जाएगा 36 से हमें जो है भागा देना होगा। देख लो 1500 में से 1000 घटेंगे, 500 प्लस 300 कितने हो गए, ये 800 हो गए, 800 बटे 36। तो ये किससे कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, तो 4 × 36 और 4 दूनी 8, तो 200 बटे 9, और 200 बटे 9 का होता है 92 से, और 2 बटे 9%, कितना हो जाएगा 22.2 बटे 9%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये ICAR असिस्टेंट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी उसी प्रकार का है। एक दुकानदार अपनी 1/3 वस्तु को 25% के प्रॉफिट पर और शेष वस्तुओं के 3/4 40% हानि पर और शेष वस्तुओं को 13 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में उसको कितना प्रतिशत का जो है प्रॉफिट होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। बोल रहा है एक दुकानदार ने अपनी 1/3 वस्तु, सबसे पहला तो 1/3 देखो दिया है, और शेष वस्तुओं का 1/4, तो 1/4 भी दिया है, और 13 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर बेचता है, तो 13 भी है, ठीक है। तो ये जो 13 है यहाँ पर 13, 4 और 3 और 4 है, तो ये सभी का गुणनफल जो है टोटल हम जो है मान लेते हैं, टोटल आर्टिकल्स मान लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स मतलब यहाँ पे वस्तु, तो कितना मान लेंगे 4 × 12 × 13 करोगे तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएंगे। जब गुना करोगे 12 × 13 तो 156 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से टोटल आर्टिकल 156 हुआ, और सभी आर्टिकल का हम मूल्य मान लेते हैं 1 रुपया, तो टोटल आर्टिकल्स का मूल्य भी कितने हो जाएंगे 156 रुपया हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 156 रुपये टोटल हो गया। अब क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने अपनी 1/3 वस्तु को, तो सबसे पहले तो 156 वस्तु है, 156 का 1/3 निकाल लो, 1/3, और 1/3 को 25% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो इसका 25% भी निकालेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा, 25% का मतलब 1/4, तो ये 4 × 12 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 12 से काटेंगे तो ये 13, मतलब कि इस पे जो है 13 वस्तु को जो है 13 वस्तु 13 रुपये मान लो, तो 13 रुपये जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इस पे जो है इस 1/3 वस्तु पे उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 13 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब अगला को 40% हानि पे बेचता है, तो पहले टोटल वस्तु तो 156 है, 156 में वो क्या बोला है शेष का, तो शेष में जो हम 1/3 तो यहाँ लिख दिए 1/3 लिखे हैं, तो अब शेष कितना होगा, इसका 2/3 जो बचेगा वो शेष बचेगा, अब क्योंकि 1/3 तो यहाँ पे यूज हो गया, तो बचेगा कितना 2/3 बचेगा इसमें शेष वस्तुओं का, तो शेष वस्तु ये, और शेष वस्तुओं का 1/4, टोटल भी नहीं मतलब शेष वस्तुओं का भी 1/4, तो ये 1/4 हो गया, और उसको जो है 40% हानि पे बेचता है, तो 40% हानि का मतलब होता है 2/5, तो ये आ जाएगा, इस पे इतना का जो हानि होगा ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो है 4 × 12 यहाँ से करेंगे तो ये 13 हो जाएगा,
और 13 दूनी 26 दूनी 52/5 और 52/5 का मतलब होता है 10.4। इतना रुपए को उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है इस पे। ठीक है, शेष वस्तुओं का 1/4 बोला था शेष वस्तु। तो जैसे हमको ये कहना है 156 है, 156 में तो एक तिहाई यहाँ पे ले लिए थे हम, तो बचा कितना, 2/3। तो ये शेष वस्तु हुआ। अब शेष वस्तुओं का 1/4 बोला है, यहाँ पे देखो शेष वस्तुओं का 1/4 बोला है और उस पे 40% की हानि हुई। तो हानि कितना हुआ, 40% का मतलब 2/5। 2/5 से गुना करेंगे तो ये आ गया इतना परसेंट, इतना रुपए का उसको हानि हो रहा है। अब बाकी जो शेष वस्तु बचे हैं, अब कितना बचा है जो छोड़ दो, लेकिन जो शेष वस्तु जो बचा है यहाँ पे जितना भी है अब निकालेंगे कैलकुलेट कर करके कि इसका 1/4 है, ये 1/3 था तो 1/3 निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, तब जो आएगा। तो इसमें कितना वस्तु है, जो भी वस्तु है इसमें, इस खाली घर में जो भी वस्तु है उस वस्तु पर वो क्या करता है कि 13 वस्तुओं के लागत मूल्य, तो एक वस्तु का लागत मूल्य 1 रुपया, तो 13 वस्तुओं के लागत मूल्य 13 रुपया। मतलब शेष वस्तुओं को इस प्रकार से बेचता है कि उसको 13 वस्तु के लागत मूल्य पे प्रॉफिट होता है। तो मतलब कितना लाभ हो रहा है शेष वस्तु पर, शेष वस्तु पर 13 रुपए का लाभ हो रहा है, उसको 13 रुपए का लाभ हो रहा है। जो शेष वस्तु जो बच गए, शेष वस्तु जो बच गए, शेष वस्तु यदि शेष वस्तु भी निकालना है तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे शेष वस्तु, शेष वस्तु भी निकालना है तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, लेकिन उसकी कोई जरूरत है नहीं। जैसे 156 है, 156 का ये सोचो कि 156 का तो शेष में बचा था 2/3, 2/3 में से 1/3 तो पहला ये ले लिया तो बचा 2/3 था। अब 2/3 बचा, इसमें से 1/4 ये ले लिया तो बचा इसका कितना, 3/4। अब 3/4 ये 3 से 3 कटेंगे तो ये 2 से कटेंगे, यहाँ से 2 से काटोगे तो ये हो जाएंगे 7 दूनी 14 8 दूनी 16, बचेगा 78 आर्टिकल, मतलब 78 वस्तुएं। अब 78 वस्तुओं को इस प्रकार से वो बेचता है कि 13 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, मतलब 73 + 13। वो बेचता इसको कितना में है, 91 रुपया में, लेकिन 91 रुपया में, लेकिन उसका लागत कितना होगा, 78 रुपया ही होगा। तो उसको प्रॉफिट फिर कितना हो जाएंगे, 13 का प्रॉफिट। तो ये वस्तु निकालो या ना निकालो कोई जरूरत नहीं थी। अब देखो क्या हो रहा है उसको टोटल, अब 13 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हुआ, 13 रुपए का यहाँ प्रॉफिट, टोटल 26 है। 26 में से 10.4 घटा दो, उसको जो है 10.4 घटा देंगे, किसमें से, 26 रुपए टोटल यहाँ से प्रॉफिट हुआ, उसमें से हानि हो रहा है 10.4 का। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएंगे 6 और ये हो जाएगा 25 में से 10 गया 15.6। 15.6 का लाभ हुआ उसको। टोटल पूछा ना पूरे लेन देन में उसको क्या लाभ और हानि हुआ, तो पूरे लेन देन में इसको जो है 15.6 का प्रॉफिट हुआ और पूरा लेन देन कितना का था, कॉस्ट प्राइस 156 का था। तो 156 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये दशमलव से एक जीरो कट जाएंगे और ये 156 से 156 कटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10% जो है उसको ओवरऑल पर प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन जो है सभी को समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा यदि कैलकुलेशन फास्ट है तो ये 10 सेकेंड का सवाल था, बस हम इतना लिख देते हैं एक एक चीज, तो इससे लगता है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग गया है, ऐसा नहीं है। अगर जो हम ये सब चीजों को थोड़ा कम लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में जो है उतना ज्यादा लिखना नहीं है, जितना माइंड में कैलकुलेट करोगे उतने ज्यादा फायदा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है एक दुकानदार 40 वस्तुएं प्रति वस्तु को 50 रुपए की दर से खरीदे, 35 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ से देखो 35 वस्तुएं हैं, उसको कितने पे लाभ पे बेच रहा है, 20% का प्रॉफिट पे बेच रहा है। शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई और उसने 10% हानि पर बेच दिया। जो 5 वस्तुएं है उसको 10% की हानि पे बेच देता है, तो टोटल 40 पे क्या होगा, तो 40 पे पूछा है कि क्या होगा, कि उसको कुल प्रॉफिट बताओ। तो इसमें निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको काट देते हैं, 5 × 5 5 7 35 और 5 8 40। ठीक है, या तो सीधा सीधी गुना करके ले आओ। ठीक है, तो यहाँ सीधा सीधी गुना कर दो, तो 20 × 4 से 140 और 140 में अब ये सब को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस है तो माइनस हो जाएंगे 10 और बट्टे में टोटल निकालना तो 8 से भागा। 140 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 130/8। तो ये 2 से काट दो, 65 दूनी
30 और 4 दूनी 8, तो 65/4 मतलब कि 16 चौका 64 और 1/4 मतलब 2.5%। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर भी वही चीज है। एक दुकानदार 120 क्विंटल गेहूं खरीदता है। गेहूं का 20% भाग को 25% हानि पर बेच देते हैं और पूरे सौदे में जो है उसे कितना का 25% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जाने चाहिए। तो देखो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। बोल रहा है एक गेहूं का 20%, तो गेहूं टोटल मान लेते हैं 100 में से 20% किस पे बेच रहा है? तो 25% के हानि पे बेच रहा है। शेष चाहे कितना बचेगा? 80। अभी करता है तो काट दो, 20 से 20 कम 20, 20 चौके 80 और 25 100। ठीक है, बोलता है कि पूरे सौदे में उसे जो है 25% का क्या हो? प्रॉफिट हो। तो क्या करेंगे? टोटल में से इसको घटा दो और इससे भागा दे देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ से 25 बचे, 25 से 125 और ये माइनस करेंगे तो माइनस, फिर से ये गुना करेंगे तो -25 होगा ये, और बट्टे में कितना है? 4। तो 125 और 25 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 150/4। 150/4 यहाँ से हो जाएंगे कितने? ये 2 दूनी 4 और ये 75 दूनी 150। तो कितना आ रहा है ये? 37.5%। 37.5% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। और ये देखो क्वेश्चन मेंस का पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है 120 क्विंटल जो दिया है इससे कोई मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है? आदित्य ने एक्स वस्तु को 23% प्रॉफिट पे बेचता है और वाई वस्तु को 13% की हानि पर। पूरे लेन देन में उसे 180 रुपये का मुनाफा होता है। एक्स की लागत वाई की लागत से 90 रुपये कम है, तो वाई की वस्तु की कीमत क्या होगा? देखो इसका जो है हम बहुत ही बढ़िया मेथड बताते हैं यहाँ पे। देखो वाई जो वस्तु है, वाई वस्तु को मान लेते हैं उसका टोटल मूल्य जो कितना था? 22 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, या फिर देखो एक्स और वाई ही मानते हैं। ठीक, ABCD कुछ भी मान करके बना सकते हैं। ठीक है, या एक्स और वाई यहाँ पे तो दिया है। आदित्य ने वस्तु एक्स को 23% लाभ पर बेचा है। ठीक है, वाई को 13% की हानि पर बेचता है। ठीक है, और टोटल लाभ मुनाफा जो हो रहा है 180 रुपये का मुनाफा हो रहा है। वस्तु एक्स की लागत जो है, एक्स की लागत जो बोला है 22 से 90 रुपया कम है। 22 से जो है 90 रुपया कम है। यदि हम इसको मान लेते हैं A, ठीक है, तो x की लागत क्या हो जाएगा? लागत बोला 90 रुपया कम है तो 90 रुपया कम हो जाएगा x की लागत। y की लागत हम A रुपया माने तो x की लागत क्या बोला है? 90 रुपया कम, तो 90 रुपया कम हो गया। ये दोनों की लागत हो गई। अब अगला को इसको बेचता है 23% के प्रॉफिट पे, तो इसका प्रॉफिट 23% निकाल देते, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और इसका प्रॉफिट कितना होगा? तो इसका प्रॉफिट 13% हानि हो रहा है, तो इससे जो निकालेंगे हानि हो रहा है तो माइनस होगा ये। ठीक है, और ओवरऑल जो उसको जो हो रहा है 180 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बराबर में 180 हो जाएंगे। बस यहाँ से कैलकुलेट कर लो ए का मान, जो बाई की कीमत हम माने थे, बाई का कीमत ए माने हैं, तो जो ए का मान आएगा वही बाई की कीमत हो जाएगी। आंसर हो जाएगा देखो यहाँ से बटा 100 और यहाँ से भी बटा 100 होगा परसेंटेज कि 100 जो है इधर चले जाएंगे। ठीक, तो इधर चले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएंगे 18,000 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको गुना कर दो तो ये तो हो जाएंगे 23A माइनस 23,207 होता है। ठीक है, तो एक और जीरो हो जाएंगे इस पे, और इसमें से इससे गुना करो तो कितना हो जाएंगे ये 13A। ठीक है, अब ये दोनों जो है घट रहे हैं तो 10A हो जाएगा, और ये माइनस है तो उधर जाके प्लस में हो जाएंगे, तो जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 है तो जोड़ दो 0, 7 और 0 और 18 दो कितने हो गए 20, और ये A है। ठीक है, ये वैल्यू जो है हमारे पास जो आया था ये 10A बचा है। 23A में से 13A गया तो 10A बचे हैं। ठीक है, एक 0 से 0 कट गया तो A का मान आया 2007। बाइक की कीमत भी A माने थे तो इसका बाइक का कीमत ही पूछा है तो 2007 हो जाएंगे।
यदि x की कीमत पूछता तो इसमें 90 रुपये और घटा देते हैं, आ जाता है आंसर। ठीक है, आशा करते हैं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या है, सुखेन ने बिक्री के लिए कुछ सेब, कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी। ठीक है, लेकिन उसमें से 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी, खराब हो गई। हालांकि सुखेन बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहा जिससे 19% का कुल लाभ कमाने में मदद मिली। प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य कितने प्रतिशत अधिक पर सुखेन ने उस वस्तु को बेचा जो खराब नहीं हुई थी। यहाँ पर परसेंटेज दिया है 15% बेची नहीं जा सकी, मतलब 100 रुपया मान लेते हैं, 100 वस्तु है, 100 वस्तुएं खरीदी और सभी का कीमत 1 रुपया मान लेते हैं, तो 100 रुपये की कीमत हो गया वो सभी वस्तु का। 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी, तो 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी, तो 15% का जो उसको क्या हो गया है, 15% पे जो है उसको 100% का हानि हुआ। 100% की क्या हुई है, हानि हुई, क्योंकि उसमें ना तो उसको एक कुछ बेचा ही नहीं उस पे, तो उसके टोटल पैसे जो है डूब गए। ठीक है, 15 वस्तुएं उसमें चले गए, उसका मतलब 100% की ही हानि हो गई। बाकी बचा 85, बाकी बचे 85 को उसने उस कीमत पर बेचा कि जिससे जो है उसे टोटल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाने के लिए हो गया, वो 19% जो है वो प्रॉफिट कमा लिया। इस तरह से 85 वस्तुओं को वो बेचा कि वो जो है कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाने में कामयाब रह गया, वो 19% का टोटल पर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्येक वस्तु, क्या बोला यहाँ पे, उस वस्तु को बेचने में कामयाब रहा जिन्हें 19% का कुल लाभ कमाने में मदद मिले। तो बाकी जो प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर सुखेन ने वस्तुओं को बेचा जो खराब नहीं थे। ठीक है, तो ये 85 वस्तुओं को जो है वो कितने में बेचा होगा, 85 वस्तुओं को। ठीक है, 85 वस्तुओं को कितने में बेचा होगा, जो निकालना है। क्या कर सकते हैं इसको करने के लिए, वो तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज ही आएगा, तो उस तरीका से भी निकाल लेते हैं। चलो देखो, काटो इसको, यहाँ से 15, ये कितने से कट जाएंगे, 5 से कटेंगे तो 17 पचे 85, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 3 पचे 15, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 20 पचे 100। इसको गुना करके इसको जो है घटा देते हैं और 17 से भागा दे देते हैं, आ जाएंगे आंसर। तो ये 19 दूनी 38 हो जाएंगे। ठीक है, 19 दूनी 38 और उस पे 1 0, और ये माइनस करेंगे तो माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिटाना होगा। हाँ, यहाँ पे 300 कितना हुए 80, और ये जो है माइनस करेंगे, इस वस्तु को घटाएंगे हम यहाँ पे, तो माइनस और ये भी माइनस गुना करके तो प्लस हो जाएंगे ये 300। ठीक है, और बटे 17 से भागा दे देंगे, तो ये कितना हो गया, 680 हो गया, बटे 17 से भागा दे दो तो 17 चौका 68, कितना हो गया, ये 40% का प्रॉफिट होगा। शेष वस्तुओं को 40% वो ऊपर बेचे होंगे। ठीक है, अब देखो, एक तो ये हो गया, और क्या हो सकते थे, देखो ये एक चीज, हम 100 वस्तुओं का मान लिए, 100 वस्तुएं का 100 रुपये मान लिए। ठीक है, 100 वस्तुएं था, सभी को 1 रुपये माने तो 100 रुपया हुआ। उसमें जो है 15% खराब हो गए, मतलब अब उसका जो क्रय मूल्य रह गया वो खराब ही हो गया, तो ये बचा 85 ही, मतलब उसका अब जो है क्रय मूल्य कितना हो गया, वो 85 हो गया। ठीक है, 85 वस्तुएं ही बचा है। अब वो 85 वस्तुओं को इस पे बेचना चाहिए, इस पे बेचना चाहिए कि उसको जो है 19% का क्या हो, प्रॉफिट हो टोटल पे। तो 100 में खरीदा था और 100 में से 19% का लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचेगा, वो 119 रुपये में बेचेगा। ये 85 वस्तुओं को ही वो कितना में बेचेंगे, 119 रुपये में बेचेगा। तब जो है उसे टोटल ये प्रॉफिट होगा, क्या चीज, टोटल प्रॉफिट के लिए वो कितना में बेचेंगे, 119 में बेचेगा। तो अब देख लो, यही वस्तु को जो है उसको इतना में बेचेगा तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो 185, 17 पचे 85 होता है और 17 सत्ते 19 से, तो 5 से 7 हो गया। 2 का प्रॉफिट हुआ कितना में, 5 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना,
तो ये हो जाएंगे 20-2500, 20 दूनी 40, तो ये हो जाएंगे 40%। तो इसे भी बना सकते हैं और ये तो है ही प्रॉपर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये जैसे हमने पिछले को बनाया था वो सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जितने भी देखेंगे वो सभी से हमको उम्मीद है कि ये जो है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन बताते हैं। बोल रहा है दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य जो है 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार ए पर 10% और बी पर जो है 20% का लाभ प्राप्त करता है और बिक्री मूल्य का अंतर 480 है। तो क्रय मूल्य का 30% ज्ञात करने पूछ रहा है। बोल रहा है कि क्रय मूल्य का जो है 30% ज्ञात करो। क्रय मूल्य का 30% ज्ञात करना है। देखो 4 क्रय मूल्य था, यहाँ पे 5 क्रय मूल्य है। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। ये बोल रहा है एक को 10% प्रॉफिट में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 110 में बेचेगा वो, और यहाँ से 20% प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 120% पे बेचेगा। तो ये तो परसेंटेज कट ही जाएंगे और ये 0 से 0 कट रहे हैं। ये 4 से कट रहा है, 4 या 12, मतलब 11 का सामान जो है वो 15 में बेचेगा। 11 का सामान किसमें बेचेगा, 15 में बेचेगा। तो ये विक्रय मूल्य आया है। तो 11 और 15 कितने होते हैं, तो 11 और 15 जो हो जाएंगे ये 16 और 16 और 10, यहाँ पे तो योगफल नहीं, यहाँ पे अंतर दिया है। तो अंतर देखो, अंतर कितना है, 4 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना है, 480। तो 480 करने के लिए हमें 120 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 120 से गुना करो, यहाँ भी 120 से गुना करेंगे। तो 12 गुने 11 होता है कितना, 132 पे 1 0 हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें गुना करेंगे 15 गुने 12 तो हो जाएंगे कितना, ये 180 पर 1 0। मतलब ये बेच रहा है किसमें, तो एक 1320 रुपये में बेचा है, एक 1800 रुपये में बेचा है। लेकिन हमें तो क्रय मूल्य चाहिए। बोला है कुल क्रय मूल्य का 30% बताओ। कुल क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य ये तो बिक्री मूल्य है, हमें तो क्रय मूल्य चाहिए। तो बताओ एक को 10% प्रॉफिट पे बेचा है कि नहीं, और इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा है। तो 10% प्रॉफिट पे बेचने के लिए कितना बेचेगा, 110 में ये बिक्री मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना कर दो। यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, 120 में बेचा तो 120 से गुना करो, और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 120 से भाग करेंगे और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, तो 15 12 180 होता है। तो 15,000 इसका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, और इसका इससे ये कटेगा और 11 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 120। मतलब यहाँ पर जो आ जाएंगे कितना, 1200 रुपये कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे ये। ठीक है, ये 1200 रुपये क्या हो जाएगा, 1200 जो है कॉस्ट प्राइस, और यहाँ से कितना कॉस्ट प्राइस हो गया, यहाँ से कॉस्ट प्राइस हो गया 1500। ठीक है, 1500। तो बोला क्या चीज़ है, दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य का 30%। तो 1200 1500 कितने हो जाएंगे, ये 2700। 2700 का ही 30% पूछा है। ठीक है, 27 81 810, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, ए ने 54.5 रुपये प्रति केजी की दर से 38 केजी चावल खरीदे, और 62 रुपये प्रति केजी की दर से 45 केजी खरीदे, और 48 रुपये प्रति केजी की दर से 55 केजी चावल खरीदे हैं, और सभी मिश्रण को जो है 65 रुपये प्रति केजी की दर से वो बेच दिया। तो देखो 38 केजी चावल को वो कितने रुपए में बेचा है, तो गुना कर दो, 54.5 गुने कितना हो जाएंगे, ये 38 हो जाएगा ये, और प्लस इसको गुना करो तो कितना हो जाएगा, ये 62 गुने फिर कितना 45, और यहाँ से प्लस ये करेंगे तो कितना है, और 48 रुपये प्रति केजी की दर से 55 केजी, तो 48 और गुने क्या हो गया, ये 55। ठीक है, तो ये टोटल जो है इसका मूल्य हो जाएगा ये। और रह गई बात इसे गुना करने के लिए, तो गुना करो तो 54 दूनी कितना हो जाएंगे, ये इसको जो है 19 से काट के और 2 से इसमें गुना कर देंगे ना, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा गुना करने में। जैसे देखो 54 दूनी हो गया 108, तो ये हो गया 109। अब 19 में 9 से गुना करेंगे तो 171 होता है, तो 171 में 71 लिख दो, बचा 1, 19 और 1 20, तो 20 से 71 हो गया ये। ठीक है, गुना कर दिए इसको,
यहाँ से देखो गुना करो तो इसको 5 से यहाँ काट दो तो 9 हो गया, 9 पचे 45 और ये 31 दूनी 62, 5 और दूनी 5 गुना 2 10 होते हैं तो 1 0 हो गया। अब इसको गुना करना आसानी है तो आसान से कर दो, 9 और 9 3 27, तो इस तरह से गुना कर रहे हैं हम। यहाँ भी वही करो, 24 दूनी 48 और ये 5 से काट दो, 11 पचे 55 तो 1 0 होगा। अब इसको गुना कर दो, 11 चौका 44 और ये 11 दूनी 22 और 4 26 तो 2640। अब ये टोटल इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, ये इसको जोड़ दो तो 1 9 4 13 7 20, ठीक है, और 6 7 13, 13 2 15 और 6 1 7, 7501 रुपया हुआ, ठीक है, 7501 रुपया हो गए। अब देखो कि यहाँ पर से टोटल कितने एवरेज निकाल लेते हैं। ये तो टोटल बेचा है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उसने चावल को मिश्रण को प्रति केजी, तो ये इसने कितने केजी चावल को बेचा है। यहाँ से 38 केजी ये था, ठीक है, 38 केजी, यहाँ से कितना है 45 केजी, ठीक है, 45 केजी, और यहाँ से कितना था ये 55 केजी। तब सबको जोड़ोगे तो 45 55 100 और कितना 38, तो 138 केजी चावल का क्रय मूल्य इतना है। तो 1 केजी चावल का निकालने के लिए 138 से भागा दे देंगे हम, ठीक है, 138 से भागा दे देंगे। तो अब इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करो कि देखो अब हमारे पास जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है दूर दूर पे दिए हैं। यहाँ पे 1.04 का हानि और यहाँ 1.7 का हानि। यहाँ पे जो लाभ दिया है 1.08 का हानि यहाँ दिया है, और यहाँ पे 19.6% का क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। तो ऑप्शन थोड़े दूर दूर पे हैं, तो इसे जो है कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे जो है इसको मान लेते हैं, इसको कर देते हैं 7500 और इसको कर देते हैं हम लोग 140, ठीक है। तो ये काट दो। अब देखो ये किससे कट रहे हैं, 14 पचे 70, 5 तो आएगा ही आएगा, 14 पचे 70 और तो 50 और फिर 14 तिया 42, तो 53 या 54 रुपये के करीब होंगे, ठीक है, 14 चौ 56, तो मान लेते हैं 54 रुपया, 54 रुपये प्रति केजी की दर से, लगभग 54 रुपये प्रति केजी की दर से वो जो खरीदा है, 54 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा और बेच रहा है कैसे, 65 रुपये प्रति केजी की दर से, ठीक है। तो कितना का होगा, उससे कितना प्रॉफिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है देख लो, ये प्रॉफिट हो रहा है कितना, 11 रुपये का। 11/54 करेंगे, ठीक है, 11/54 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ठीक है। तो ये 27 दूनी 54 और ये हो जाएंगे कितना, 50 दूनी 100, ये हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे 50। अब गुना करेंगे तो 11 पचे 55, 550/27। अब 27 से भागा दो तो कितना आ जाएगा, ये 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, मतलब लगभग यहाँ पे जो है 20% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। हानि तो होगा ही नहीं, हानि का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना तो ये ना तो ये ना तो ये, 3 ऑप्शन हानि का दिया तो हानि तो होगा ही नहीं। 54 का सामान और 65 में बिक रहे हैं तो उसके प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। हाँ, रह गई बात कि यहाँ पे पूरी नहीं आया, ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, 20 से ज़्यादा आ रहे हैं ये, ठीक है। तो ये क्योंकि हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन 140 मान के किया है ना, तो इसलिए नहीं आया। अगर जो पूरे कैलकुलेट करोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ए ने कुल 900 रुपये में एक बैग और एक बोतल खरीदी। उसने एक बोतल को 12% लाभ पर और बैग को 20% लाभ पर बेचा, और कुल जो है 160.8 रुपये की जो है लाभ अर्जित करता है। तो बोतल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बोतल का क्रय मूल्य x मान लेते हैं, ठीक है, और बैग का क्रय मूल्य हम जो y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है टोटल हमारे पास कितना है, ये 900 है, ठीक है, 900 है। तो इस पे ये 12% का लाभ है और इस पे जो है 20% का लाभ है। तो 20% का लाभ को ऐसे लिखते हैं, 12% प्लस कितना है, 8%, ठीक है, 12% प्लस का 8%। तो 12% इस पे भी है, 12% इस पे भी है। तो टोटल यदि 12% का यदि प्रॉफिट होता, टोटल 12% का यदि प्रॉफिट होता तो क्या होता, ये टोटल यदि 12% का प्रॉफिट होता तो कितना होता,
900 का 12% निकाल लो, कितना आएगा? बरनमा अठोतल से 108 रुपया का प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट हो कितना रहा है? 160 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 160 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है ये? तो 8, 10 में से 8 गया तो 2 बच के 5, 52.28% का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि ये बाई का जो 8% है, बाई का जो 8% ये ज्यादा है, यही तो ज्यादा है। 8% जो आया है, जो बाई का 8% ही ये ज्यादा है ना, बाई का 8% ये प्रॉफिट ज्यादा है। तो बाई का 8% ये कितना है? 52.8 है। तो बाई का बटे में तो ये 100 हो जाएगा। अब बाई निकालना है, बाई का करेमूल यहाँ से निकल जाएंगे, तो 52.8 गुने में 100 और बटा में 8 हो जाएगा। ये बटा में दशमलव हटा करके तो ये कट जाएंगे, ये 8 से कट रहे हैं, 8 6 48 कट रहे हैं 8 से, तो 8 से काट दो, 8 6 48 और 8 8 64, 8 6 48 और 4 बचेगा ना तो 48 हो गया। तो 8 6 48, ये भी कितना हो गया? 6 हो जाएंगे। मतलब कि 660 जो है बाई की कीमत है। बाई का जो है कीमत क्या है? 660। हम बाई क्या माने थे? बाई बैग का माने थे। तो बाई का बैग का जो कीमत हो गया 660 है। तो किसका पूछ रहा है इसमें? किसका पूछ रहा है? बोतल का। तो बोतल का जो हो जाएंगे 240 हो जाएंगे। ठीक है, बोतल का पूछा है तो बोतल का कितना हो जाएगा? 240, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 240 रुपया। ठीक है, आशा करते सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इसमें बोल रहा है रमेश 3900 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। वह मेज को 8% लाभ पे, कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है और उसे 540 रुपये का लाभ होता है। तो मेज और कुर्सी का क्रयमूल्य में कितना अंतर है, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन पे है। ठीक है, तो ये भी सेम टाइप से बनेगा। हम देखो, मेज को x मान लेते हैं और कुर्सी को जो है y मानते हैं, और ये टोटल दिया हमारे पास कितना? 3900 दिया है। ठीक है, कितना दिया है? तो ये 3900 रुपये जो है दिए हैं। ठीक है, x प्लस y जो दिया है 3900 रुपये दिया। अब इस पे 8% का प्रॉफिट है और इस पे 16% का प्रॉफिट है, तो इसे 8% और 8% तोड़ दो। तो ये यदि पूरे 8% का यदि हम लाभ लेते हैं तो 8%, तो इसका 8% कितना होगा? 8%, तो ये 00 से 00 कट जाएंगे और ये कितना आ जाएगा? 9 8 72 और 8 3 24 और 7 कितना हो गया? 31, तो 312। तो 312 540 में घटाओगे तो कितना आएगा? ये 8, 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 228 रुपये। तो 228 रुपये जो है बच गए। क्यों बच गए 228? होना था 540 लाभ, लेकिन 312 ही हुए, 228 कम हुए। क्यों? क्योंकि हमने इस एक 8% को छोड़ दिया था। तो बाई का जो 8% है, बाई का जो 8% ये 228 होगा। ठीक है, 228, बाई का 8% कितना होंगे? 228 होंगे। तो ये बट्टे में परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा और 4 से काटते तो 25 चौका 100 और 4 दूनी का कितना हो जाएगा? 8। ये 2 से कट रहे हैं ना, 1 1 और ये 4। अब गुना कर दो, तो बाई का गुना करेंगे 25 से तो कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएंगे कितना? 25 चौका 100 और बाकी 10 और 25 10 35, तो 3 और 25 और 3 कितने हो गए? 28। ठीक है, 25 और 3 कितने हो गए? ये 28 होंगे। 2850 रुपये जो है किसका मतलब हो गया? ये बाई जो है कुर्सी का जो है दाम हो गया 2250 रुपया। 2250 रुपये जो है किसका दाम हो गया? कुर्सी का दाम हो गया 2250 रुपया कॉस्ट प्राइस। अब 3900 में 2250 हम घटा दें, 2850 घटा देंगे तो जो बचेगा ये 5 बचेंगे। कितना? ये 8, 8 में से 8 गया 0, तो 1050। तो 1050 जो है 100 हो जाएगा। x मतलब क्या चीज़? मेज। तो मेज का जो दाम है 1050 है। अब इसको पूछा था दोनों का अंतर, मेज और कुर्सी का जो है अंतर बताओ। तो मेज और कुर्सी का अंतर कितना हो जाएंगे? 0 0 8 और ये 1800 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? 2 है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1800। नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ, बोला अंकिता ने 3 खिलौने बेचे। पहला खिलौना 1500 रुपये में 25% के लाभ पर, दूसरा खिलौना 2800 रुपये में 50% की हानि पर, और तीसरा खिलौना 3500 रुपये में 25% के लाभ पर बेचा। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो पहला जो है यहाँ पे 1500 रुपये का प्रॉफिट में बेचता है। 1500 रुपये में बेचता है कितना, 25% के प्रॉफिट पे। तो 1/4 होता है 25% का वैल्यू। तो यहाँ 5 से कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, तो 4 से गुना करेंगे। तो ये 5 तिया 15, 4 तिया 1200 रुपया हो जाएगा ये। ठीक है, इसलिए कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं क्योंकि सेलिंग प्राइस तो हमारे पास दिया है टोटल। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तब तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का फिर पता चलेगा कि कितना लाभ और हानि हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2800 रुपया है। 2800 रुपये को 50% की हानि पे बेच रहा है, तो उसका जो है कितना में बेचेगा, दुगना में बेच रहा है ये। उसका कॉस्ट प्राइस जो है दुगना रहा होगा, मतलब 5600 रुपये रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 50% का वैल्यू 1/2 होता है। 2 कॉस्ट प्राइस है, एक हानि में बेचता है। कितना में बेच रहा है, 1 में बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 2 से गुना। यहाँ पर भी वही 1/4 है, तो यहाँ से 3500 है, तो 4 का सामान एक प्रॉफिट में बेचेगा तो 5 में बेचेगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 4 से गुना, तो ये 7 हो जाएंगे। 7 चौका 28। ये सब चीज़ें जो है कैलकुलेट दिमाग में कर सकते थे तुम लोग। ठीक है, अब यहाँ से तीनों को जोड़ दो तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएंगे। तो ये तो 00 है ही, और यहाँ से देख लो कितना हो रहा है ये हो रहे हैं 28 और 12 हो गया कितना, 40 और 40 और 56। 40 और 56 हो जाएंगे कितना, 96। तो 9600 रुपया हो गया क्या चीज़, कॉस्ट प्राइस। 9600 रुपया कॉस्ट प्राइस। और बिक रहे हैं कितने में, तो बिक रहे हैं हमारा सामान जो है 1500, 3500 और 2800। तो 1500 और 3500 कितने हो गए, 50 और 28 कितने हो गए, ये 78। तो 7800 में बिक रहे हैं। ठीक है, ये डबल रेशियो ले लेते हैं दोनों का, ये 00 से 00 कट गए। ठीक है, तो 16 छक 96 और ये हो जाएंगे 13 छक 78। तो 16 का सामान जो है 13 में बिका। कितने का लॉस हुआ, 3 का लॉस हुआ। 16 में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। 4 से काटो, 4 चौके 16 और ये 25 चौका 100, तो 25 तिया 75 हो गया। 75/4 का मतलब 18 चौके 72 और 3/4 मतलब कि 75। ये 18.75 का हानि होगा, ना कि प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यही लास्ट क्वेश्चन था। अब अगला नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, आज हमने पढ़ा जब कॉस्ट प्राइस सभी का सेम होते हैं, तो अगला में हम लोग पढ़ेंगे जब कॉस्ट प्राइस सबका क्या होगा, सेलिंग प्राइस सबका सेम होगा। तब जब 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो तो उस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।